करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े से ये अपडेट सामने आया। 5 शहरों के 15 लोकेशन पर ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। राजस्थान, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जानकारी यह है कि PYYPL ऐप से तकरीबन 300 करोड़ भेजे गए दुबई और मोबाइल ऐप के जरिए 1500 से ज्यादा अकाउंट खोले गए। ईडी के रडार पर कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ क्रिप्टो करेंसी भी आ चुकी है। विदेश से लेन देन का बड़ा आरोप क्रिप्टो करेंसी के जरिए लगाया जा रहा। युवाओं को नौकरी देने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी यहां पर की गई है। तो ये बड़ा फर्जीवाड़ा 300 करोड़ के आसपास का सामने आया है। आपके टेलीविजन पर स्क्रीन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ईडी के रडार पर कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो आ चुके हैं। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि मोबाइल ऐप के जरिए 1500 से ज्यादा अकाउंट खोले गए, ऐसा आरोप है। और इन्हीं अकाउंट्स की अब तफ्तीश करने में ईडी जुटी हुई है और किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी के जरिए बड़ा हेरफेर किया गया है, इसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर ईडी ने कई शहरों में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता चले, इसमें राजस्थान, दिल्ली से लेकर के हैदराबाद, पुणे भी आ चुका है और यहां पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी छापेमार कार्रवाई को अंजाम देने के साथ साथ 1500 अकाउंट जो खोले गए हैं नए, उनको लेकर के भी जानकारी जुटाने में जुटी हुई है, ताकि पता लगाया जा सके कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए आखिर विदेशों से कैसे लेन देन किया गया, इसके पीछे कौन है और इस सब के पीछे आखिर मास्टरमाइंड कौन है, जिसके इशारे पर यह बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। इसकी तहकीकात जो है ईडी कर रही है और तह तक जाने के लिए 1500 अकाउंट जो खोले गए हैं उनको खंगाला जा रहा है। जानकारी है कि मोबाइल ऐप के जरिए इन 1500 जो हैं अकाउंट्स खोले गए। PYYPL ऐप से 300 करोड़ रुपए भी जुड़े। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शंकर, 300 करोड़ रुपए का हेरफेर, मामला बड़ा। निश्चित तौर पर देखिए, आज केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ये जो सर्च ऑपरेशन है, ये साइबर क्राइम से जुड़े मामले में आज जिस तरह से तकरीबन 300 करोड़ का जो फर्जीवाड़ा है वो निकल के आया था, तो इस मामले में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर बात करें लोकेशन की बात करें तो राजधानी दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में जोधपुर में इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से एक मोबाइल ऐप के माध्यम से तकरीबन 300 करोड़ रुपया जिस तरह से विदेश भेजा गया, दुबई भेजा गया, और दुबई के बाद वो पैसे जिस तरह से अलग अलग मोबाइल ऐप के माध्यम से पैसे को भेजा गया, तकरीबन 1500 से ज्यादा अकाउंट्स वो क्रिएट किया गया। उसके बाद इस मामले पे जिस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया, तो इस मामले में कई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जांच एजेंसी के रडार पर हैं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा जिस तरह से एक पूरे मामले में उसकी भूमिका निकल के आई है, तो इस मामले में जांच एजेंसी के द्वारा आज तफ्तीश की जा रही है। हालांकि आज एक और महत्वपूर्ण खबर मैं बताना चाहूंगा कि इसी तफ्तीश के दौरान में ईडी के अधिकारियों पर भी एक हमला किया जाता है आरोपियों के द्वारा। और ये घटना जो हुई है दिल्ली के बिजवासनी एरिया में हुई है। जब आज सुबह में सर्च ऑपरेशन करने के लिए टीम पहुंची थी, उसी दौरान में ईडी के अधिकारियों पर आरोपियों के द्वारा हमला किया जाता है और कुर्सियां फेंकी जाती हैं और अन्य सामान फेंके जाते हैं और काफी जो हंगामा बरपता है। हालांकि इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को भी दे दी गई है। और जिस तरह से अगर जोधपुर कनेक्शन की अगर बात करें तो जोधपुर के रहने वाले कुछ आरोपी जो हैं वो जांच एजेंसी के रडार पर पिछले कुछ दिनों से थे, तो उसके खिलाफ आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जोधपुर की अगर बात करें तो जोधपुर से जुड़े हुए कई अलग अलग लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो देर शाम तक इस मामले में जांच एजेंसी के द्वारा औपचारिक तौर पर बताया जाएगा कि सर्च ऑपरेशन के दौरान क्या क्या सबूतों को इकट्ठा किया जाता है, किया गया है और किस तरह से तमाम आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से जानकारियों को और ये दिल्ली और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर कितने स्थानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, अभी लोकेशन की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये बताया गया है कि जोधपुर में इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जो जोधपुर के जो कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इसके साथ ही कुछ जो पैसों का लेन देन जो संदिग्ध करने वाले लोग हैं, वो जांच एजेंसी के रडार पर हैं। और जिस तरह से इस मामले में जो एक कहा जा सकता है कि करोड़ रुपए का जो एक
जो साइबर क्राइम का जो मामला है उस मामले में कई महत्वपूर्ण इनपुट जो है जोधपुर से जुड़े हुए हैं। तो जोधपुर से जुड़े मामले पर भी आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये मामला अपने आप में बड़ा मामला है और इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक संस्था जो है I4C उसके द्वारा और ईडी के द्वारा एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है और कह सकते हैं कि इस मामले में जल्द ही कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। ये 1500 से ज्यादा जो अकाउंट खोले गए हैं, अब रडार पर क्या जिनके नाम पर ये अकाउंट होंगे वो भी आ जाएंगे या फिर इसके मास्टरमाइंड की तलाश की जाएगी? देखिए, यही जो मामला है बहुत बड़े स्तर पर है क्योंकि 1500 अकाउंट की तो अभी शुरुआती तौर पे जानकारी मिली है। और ये जो 1500 अकाउंट्स हैं इसके माध्यम से तकरीबन 300 करोड़ रुपया विदेश भेजे गए, दुबई भेजा गया है। तो कई आरोपी जो दुबई में रहते हैं उसका भी कनेक्शन जो राजस्थान से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है कि जो दुबई में रह करके इस पूरे स्कैम में जिसकी भूमिका निकल के सामने आई थी। तो इस माध्यम से ये भी जानकारी मिली थी कि एक मोबाइल ऐप के माध्यम से किस तरह से एक फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा था। तो इस मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी मिली है। इस मोबाइल ऐप का की अगर बात करें, पीपल उसका नाम है PYYPL, पेपल एक ऐप है। इसके माध्यम से इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया जा रहा था। ठीक है, तो शंकर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए।